नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं फिर लाया हूँ आपके लिए एक बतख के बच्चे की कहानी। एक दूर के गांव में एक किसान रहता था। बहुत ज़्यादा ज़मीन तो उसके पास थी नहीं, मगर उसके पास एक छोटा सा तालाब था। वहाँ कुछ मछलियाँ होती थी। किसान कुछ बतख भी उसी में पालता था। एक बतख ने कुछ अंडे दे रखे थे। वो रोज अंडों को सेती। इनमें 6 अंडे तो ठीक थे, मगर सातवां अंडा थोड़ा बड़ा था। माँ बतख को याद भी नहीं था कि ये सातवां अंडा उसने कब दिया था। शायद मुझसे ही गिनने में कोई गलती हुई होगी, माँ बतख सोचा करती थी। थोड़े दिन में 6 अंडों से टक टक की आवाज आने लगी। अंडों के फूटने का समय हो चला था, मगर सातवें अंडे से कोई हलचल नहीं हुई। माँ बतख परेशान हुई और उस आखिरी अंडे को सेती रही। थोड़ी ही देर में बाकी के 6 अंडे फूटे और उसमें से पीले पीले बतख के चूजे निकल आए। बतख के बच्चों ने अंडे से निकलते ही शोर मचाना शुरू किया। कैं कैं और खाना ढूंढने में जुट गए। लेकिन सातवां अंडा अभी तक नहीं फूटा था। आखिर अगली शाम होते होते आखिरी अंडे में भी हलचल हुई। टक टक की आवाज आई और थोड़ी ही देर में आखिरी चूजा भी अंडे से बाहर आ गया। लेकिन ये क्या, बाकी प्यारे प्यारे पीले चूजों जैसा तो ये बिल्कुल नहीं था। ये तो भूरा सा कुछ ज्यादा ही बड़ा और बेडौल सा था। ये गंदा सा बदसूरत चूजा मेरा कैसे हो सकता है, माँ बतख ने सोचा। खैर, बाकी सारे बतख के बच्चे तो ज्यादा खाते ही थे। ये सातवां वाला उनसे उनसे भी ज्यादा खाता था। थोड़े ही दिन में वो आकार में सब चूजों से बड़ा हो गया। बेचारा ये बदसूरत बतख का बच्चा लेकिन बड़ा दुखी रहता था। बाकी चूजे न तो उससे बात करना चाहते थे, ना ही उसके साथ खेलना चाहते थे। उनके जैसा प्यारा सा तो ये था नहीं। माँ बतख उसे समझाने की कोशिश करती, कहती, ओ प्यारे बच्चे, तुम बाकियों से इतने अलग क्यों हो। ये सुनकर बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा और दुखी हो जाता। उसकी बेढब चाल को देखकर किसान के खेत पर रहने वाले और जानवर तो उस पर हंसते ही थे। किसान के बच्चे भी अक्सर उसका मजाक उड़ाने पहुंच जाते। अक्सर रात में अकेले बैठा बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा रोया करता। एक दिन बहुत दुखी होकर बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा किसान के खेत से भाग गया। पास में ही जंगल शुरू होता था। वहां से हर सुबह कई चिड़ियों की आवाज आती थी। बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा सोचता था कि वहां जरूर मेरे जैसे भूरे पंखों वाला कोई ना कोई रहता होगा। वो पक्का मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। यही सोचता बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा जंगल में जा घुसा। वहां सच में कई पंछी थे, रंग बिरंगे, कुछ झाड़ियों में कुछ पेड़ों पर बैठे। बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा दौड़कर उनके पास जा पहुंचा। उसने सर उठाकर पुकारा, सुनिए, क्या आप लोगों ने मेरे जैसा भूरे पंखों वाला कोई बतख देखा है। चिड़िया ने उसे हिकारत की नज़र से देखा, कुछ हंस भी पड़े। सबने ना कह दिया। एक बूढ़े बगुले ने उसे आगे जाने का इशारा कर दिया। बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा समझा कि शायद आगे कहीं मेरे जैसे बतख के बच्चे रहते होंगे और बूढ़ा बगुला वही जाने की कह रहा है। वैसे भी बूढ़े ज़्यादा बोलते नहीं, इसलिए इशारा किया होगा। यही सोचता हुआ बेचारा बतख का बच्चा आगे बढ़ चला और घने जंगल के अंदर। वहाँ पेड़ ज़्यादा घने थे और सूरज की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक आती थी। चलते चलते दोपहर हुई, फिर शाम भी होने लगी। इसी तरह चलते चलते जब कुछ दिन बीत गए,
कहीं मैं घने जंगल में रास्ता तो नहीं भूल गया। बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा सोचने लगा। तभी आगे एक बड़ा सा तालाब नजर आने लगा। बेचारे बतख के बच्चे ने सोचा रात रुक जाने के लिए यही जगह ठीक रहेगी। जैसे तैसे उसने रात वहीं गुजारी। सुबह हुई तो बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा आगे चलने की सोचने लगा। तभी वहां कुछ जंगली बतखों का एक झुंड उसे नजर आया। तालाब के दूसरे कोने पर उनके घोंसले थे, जो रात में वो देख नहीं पाया था दूसरी बतखों को। बेचारा बतख का बच्चा दौड़ा भागा उनके पास पहुंचा। एक नए बतख को देखकर पहले तो जंगली बतखों ने उसे घेर लिया। फिर पीछे से कोई बतख का बच्चा चिल्लाया, जरा इसकी बेढब चाल तो देखो। फिर जोर का ठहाका लगा। बेचारा बतख का बच्चा झेप गया, लेकिन उसने सोचा इनसे पूछकर देखते हैं, शायद इन्हें मेरी जैसी बतखों का पता मालूम होगा। मगर जंगली बतखों ने कहा कि उस जैसी बदसूरत और बेढब चाल वाली बतख तो उन्होंने कभी नहीं देखी। हाँ, जंगल के कोने पर एक छोटा सा तालाब है, शायद वहाँ कोई बदसूरत बतख मिल जाए। बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा सोचने लगा कि उसे आगे जाना चाहिए या वापस किसान के घर लौट जाना चाहिए। इतने में दूसरे बतख के बच्चों ने उसे चोंच मारनी शुरू कर दी। झुंड के सरदार ने कहा, तुम्हारी बदसूरती से हमारे झुंड की शोभा बिगड़ रही है। लड़के, दूसरे तालाब का पता तुम्हें बता दिया है, फौरन उस तरफ भाग जाओ। बेचारा बतख का बच्चा क्या करता। वो कुछ दिन का सफर और तय करके जंगल के किनारे तक पहुंचा। वहां सचमुच एक दूसरा तालाब था। बेचारा बतख का बच्चा सोचने लगा, वो बड़े तालाब वाले सरदार बतख इतने बुरे भी नहीं थे। उन्होंने अपने साथ नहीं रखा क्योंकि बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। रास्ता तो उन्होंने बिल्कुल सही बताया था। तालाब के किनारे पहुंचकर वो इधर उधर देखने लगा। झाड़ियों के पास उसे कुछ और जंगली बतख दिख गए। बेचारा बतख का बच्चा फौरन उसके पास पहुंचा और पूछा कि क्या वो उस जैसी किसी बतख का पता जानते हैं। मगर इस बार भी बतख ने उसे देखकर मुंह बनाया और कहा कि फौरन यहाँ से भाग जाएं। इस तालाब के पास बंदूक वाले शिकारी भी आते हैं और बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा जरूरी शिकारियों की गोली का निशाना बन जाएगा। बातें हो ही रही थी कि एक तेज आवाज आई और सारे जंगली बतख कैं कैं करते पंख फड़फड़ाते एक तरफ भागे। बेचारा बतख का बच्चा कुछ समझ नहीं पाया। इतने में दूसरी तेज आवाज आई और एक दो जंगली बतख ढेर हो गए। बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा समझ गया कि ये शिकारियों की बंदूक की आवाज है। वो जान बचाकर दूसरी तरफ भागा। भागता हुआ वो एक छोटे से झोपड़े के पास पहुंचा। इतनी देर में उसे भूख भी लग आई थी। तभी उसे झोपड़े के आगे एक टोकरे के नीचे कुछ रोटी के टुकड़े दिखाई दिए। उन्हें खाने बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा टोकरे के नीचे जा घुसा। की आवाज आई और टोकरा बंद। दरअसल वो झोपड़ा एक बुढ़िया का था, जिसे कम नजर आता था। वो अपनी कुछ मुर्गियों और अपने कुत्तों के साथ शहर के बाहर ही रहती थी। जंगली चिड़िया पकड़ने के लिए उसने वो फंदा लगा रखा था। बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा देखकर उसने सोचा, इसे कुछ दिन अपने पास रखती हूँ, शायद ये कुछ अंडे दे तो उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे घर में आएंगे। लेकिन पिंजरे में कई दिन बंद रहने के बाद भी बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा कोई अंडे नहीं दे रहा था। बुढ़िया ने एक दिन कहा, एक दो दिन और देखती हूँ, अगर फिर भी इसने अंडे नहीं दिए तो इसे पकाकर तो खाया ही जा सकता है। ये सुनते ही बुढ़िया के कुत्ते और मुर्गियों की बाछें खिल गई। मुर्गियां चिल्लाई, हाँ हाँ,
तू कुछ दिन और अंडे मत दे, फिर बुढ़िया तेरी गर्दन तोड़कर तेरे गंदे पंख नोचेगी और तुझे कढ़ाई में पकाएगी। तेरे पिंजड़ा खाली करते ही ये जगह वापस हमें मिल जाएगी। कुत्ता भी अपने पंजे चाटता हुआ बोला, अगर बुढ़िया इसे पकाएगी तो मुझे भी कुछ हड्डियां चबाने को मिल जाएंगी। बड़े दिन हुए हड्डियां चटकाए, मजा आ जाएगा। अब तो बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा सोच में पड़ गया। हे भगवान, मैं ये कहाँ आ फंसा। इससे तो किसान का घर ही ठीक था। कम से कम कोई मेरे पंख नोच कर पकाने की तैयारी तो नहीं कर रहा होता। अब तक किसान के घर से निकले कुछ महीने बीत चुके थे और गर्मियां बीत रही थी। एक रात जब बुढ़िया पिंजड़े का दरवाज़ा ठीक से बंद किए बिना सोई, तो बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा वहां से निकल भागा। जान बचाकर वो बिना रुके भागता रहा। जब जाड़ों का मौसम नज़दीक आ रहा था तो खाना भी आसानी से नहीं मिलता था। एक दिन ऊपर आसमान में उसने देखा कि लंबी गर्दन वाली चोंच और बड़े बड़े पंख वाले पक्षी दक्षिण की तरफ उड़े जा रहे हैं। जाड़ों में वो गर्म इलाकों की तरफ जा रहे थे। बेचारा बतख का बच्चा सोचने लगा, काश कि मैं एक दिन के लिए ऐसा खूबसूरत दिखता। फिर जाड़ों का मौसम आ गया। तालाब का पानी जमने लगा। बेचारा बतख का बच्चा आगे चलता रहा। एक दिन बर्फ गिरी और भूखा बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा ठंड से बेहोश हो गया। वहीं से एक किसान गुजर रहा था। उसकी नज़र बेहोश पक्षी पर पड़ी। उसने उठाकर अपने झोले में डाला और सोचा, ये बच्चों के लिए कुछ कुछ बच्चों के लिए अच्छा खिलौना होगा। किसान की गर्म झोपड़ी में बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा होश में आया। किसान के बच्चों ने कुछ दाना पानी दिया तो उसकी जान में जान आई। इस तरह बर्फबारी में भी बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा जिंदा बच गया। लेकिन किसान गरीब था और अगली वसंत ऋतु आने तक बेचारा बतख का बच्चा इतना बड़ा हो गया था कि किसान और उसके बच्चों को उस झोपड़ी में रखने में दिक्कत होने लगी। एक दिन सबने सोचा, इसे घर में रखना अब ठीक नहीं। अगली सुबह किसान ने उसे एक झोले में डाला और पास ही राजा की झील में फेंक आया। बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा कई दिन से पानी से दूर रहा था। उसने जैसे तैसे पैर चलाए और सतह पर आया। उसे तैरने में मजा आ रहा था। अचानक पानी में उसने अपनी परछाई देखी। तभी दक्षिण की ओर गए पक्षी वापस अपने तालाबों में लौटने लगे। लंबी गर्दन, पीली चोंच और बड़े पंखों वाले हंस भी घर लौटे। फिर बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा समझ पाया कि वो बतख तो था ही नहीं, वो तो हंस था। हंसों के झुंड ने उसे घेर लिया। तुम कहाँ गायब रहे? हमारे साथ दक्षिण तो गए नहीं थे तुम। क्या तुम किसी और झुंड के हो? सबने अलग अलग सवाल पूछा। तो बतखों से कई गुना खूबसूरत हो चुका था। वो बतखों से कई गुना खूबसूरत हो चुका था। किसी ने उसे बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा भी नहीं कहा। हंसते हुए वो नया हंस बोला, ये तो एक लंबी कहानी है। हंस की चाल पर फिदा राजकुमारी और उसकी सहेलियां भी खिलाने उससे खेलने आती। वो बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा नहीं था, वो हमेशा से ही हंस था।